चलो देखो रे, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था जिसको हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय बाजार, ये चल रहा था। ठीक है, इसमें जो है आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग विदेशी मुद्राओं का मांग क्यों करते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा का मांग, विदेशी मुद्रा का मांग। ठीक है, विदेशी मुद्रा का मांग हम लोग क्यों करते हैं, और इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, और एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में ये टॉपिक है, उसका नाम है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा का क्या, पूर्ति। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति, इसी के बारे में आज को पढ़ना है। ठीक है, देखो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन कौन सा सिचुएशन आता है जब हम लोग को विदेशी मुद्रा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का क्या बोले, जरूरत पड़ता है। और ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन आता है सप्लाई में जब हम लोग का विदेशी मुद्रा ऑटोमेटिक आएगा, हम लोग को विदेशी मुद्रा मांगना नहीं पड़ेगा, विदेशी मुद्रा क्या करेगा, वो लोग ऑटोमेटिक हम लोग को दे देगा। ठीक है, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं तो ये तो देश देश में ही होगा। ठीक है, एक कंट्री का दूसरा कंट्री के साथ जैसा रिलेशन है, ठीक है, उसी के हिसाब से होगा। तो देखो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या बोले कि हम लोग कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मांग करते हैं। ठीक है, और सप्लाई में क्या बोले, कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम लोग का विदेशी मुद्रा ऑटोमेटिक आ जाता है, हम लोग को मांगना नहीं पड़ता है। तो वही सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहला जो है वो लोग पढ़ते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु एवं सेवा का आयात। अब सुनो, इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी वस्तु अगर मान लो कि विदेश से हम लोग क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। ठीक है, विदेश से कोई भी वस्तु क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उस समय या फिर आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ कि वहां पर जो भी सामान खरीदें, ठीक है, मान लो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का यूएसए है, ये हम लोग का इंडिया है, ये हम लोग का क्या है, इंडिया है। अब मतलब सामान कहां से खरीद रहे हैं, यूएसए से। यहाँ पर सामान है मेरा, इस सामान को क्या करना है, इंडिया में लाना है। ये जो सामान है इसको कहां पर लाना है, इंडिया में लाना है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, आयात कर रहे हैं। तो आयात जब करेंगे तो बताओ अब सामान कहां से खरीद रहे हैं, यूएसए से। तो हम लोग जब पेमेंट करेंगे अपना रुपया में पेमेंट करेंगे कि इसका मतलब मुद्रा में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका जो मतलब चलता है, वहां पर जो करेंसी चलता है विदेश में, उस करेंसी के हिसाब से हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सामान को इंपोर्ट करने के लिए हमको विदेशी मुद्रा का जरूरत है, तब तो हम वहां का सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वही बोले कि यहाँ पर जब भी हम लोग वस्तु और सेवा का आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हम जिस देश से मंगा रहे हैं उस देश का मुद्रा में ही उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। इसलिए हमको विदेशी मुद्रा का जरूरत है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का क्या करते हैं, मांग करते हैं। समझ में आ गया होगा इंपोर्ट करते समय कैसे हम लोग को विदेशी मुद्रा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां का जो सामान है वो तो डॉलर में ही बिकेगा, यूएसए वाला डॉलर में बिकेगा, तो हमको भी पेमेंट किसमें करना है, डॉलर में ही करना है। किसमें करना है, डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट करेंगे तो वो लोग तो रुपया लेगा नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को यूएसए डॉलर दीजिए। तो मांग कर रहे हैं ना, यही हो गया क्या, विदेशी मुद्रा का मांग। समझ में आ गया होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा जो है वो है टूरिज्म। क्या है, टूरिज्म। मान लो घूमने फिरने के लिए हम लोग कहीं गए, विदेश गए घूमने के लिए, मान लो यूएसए ही गए, ठीक है, यहाँ पर गए घूमने के लिए। अब अगर मान लो कि वहां घूमने के लिए जाएंगे तो वहां का जो सामान खरीदेंगे, यहाँ पर जो भी हम लोग गुड्स परचेज हम लोग खरीदेंगे, गुड्स परचेज या फिर घूमने के लिए कुछ भी अगर फी, जैसे कहीं कुछ पार्क वगैरह होता है ना जहाँ पर एंट्री वगैरह लगता है, तो वहां पर कुछ भी अगर पेमेंट करेंगे, कुछ भी पेमेंट करते हैं तो हमको किस में पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर में।
पेमेंट किसमें करना पड़ेगा, डॉलर में। मतलब विदेश में घूमने के लिए हमको विदेशी मुद्रा चाहिए। अब मेरा पास क्या है, रुपया है। इसका मतलब अगर हमको विदेश में घूमना है तो इसका डॉलर का फिर से हम लोग क्या करेंगे, वहां का जो भी मुद्रा होगा विदेश का, हम लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि दीजिए इतना रुपया के बदले में इतना हमको दीजिए, क्या डॉलर दीजिए, तभी हम आपके वहां पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। टूरिज्म मतलब क्या होता है, वही घूमना, समझ में आ गया होगा। तो क्या बोले कि जब भी हम लोग विदेश में घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो वहां पर हम लोग उसका डॉलर का क्या करेंगे, या फिर उसका मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा है उसका क्या करेंगे, मांग करेंगे। क्या करेंगे, मांग करेंगे, क्योंकि वहां पर विदेश में हम लोग का मुद्रा नहीं चलेगा, उन लोग का मुद्रा चलेगा। तो उन लोग का मुद्रा हम लोग को पहले लाएंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे, इतना मेरे पास जब आ जाएगा तब तो वहां जगह घूमेंगे ना। तो इस सिचुएशन में भी, जब टूरिज्म का सिचुएशन में भी विदेशी मुद्रा का हम लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं। ये समझ में आ गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का मांग करते हैं। और जब टूरिज्म करने जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो भी हम लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का मांग करते हैं, ताकि वहां पर जाकर हम लोग खर्च कर सकते हैं उन लोग का मुद्रा में। ठीक है जी, उस मतलब विदेश में जो मुद्रा चलता है वो लोग की मुद्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का टूरिज्म। दूसरा क्या, पहला क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा क्या था हम लोग का, टूरिज्म। तीसरा जो है, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा देखो, दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग का यूनिटरी ट्रांसफर। क्या है, यूनिटरी ट्रांसफर। तीसरा क्या है, यूनिटरी ट्रांसफर, यूनिटरी ट्रांसफर ऑफ अवार्ड। ठीक है, अब मान लो इसका मतलब क्या होता है, एक तरफा हस्तांतरण। क्या होता है, एक तरफा हस्तांतरण। जैसे मान लो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समझो कि मान लो कि ये यूएसए है, ये क्या है, यूएसए है, ये हम लोग का भारत है। ठीक है, अब जैसे अनिल अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, वो लोग अपना बच्चा को भारत में तो पढ़ाएगा नहीं, वो लोग कहाँ पढ़ाएगा, यूएसए में पढ़ाएगा, वहां के स्कूल में पढ़ाएगा, विदेश में पढ़ाएगा। तो वो लोग क्या करेगा, यहाँ पर मान लो उसका बच्चा तो पढ़ रहा है, तो इस स्कूल का, मान लो ये जो स्कूल है, इस स्कूल का कुछ भी फी वगैरह होगा वो किस में लेगा, रुपया में लेगा कि डॉलर में लेगा, बताओ किस में लेगा, वो ये किस में लेगा, डॉलर में लेगा। इसका मतलब जो मुकेश अंबानी है वो क्या करेगा, डॉलर का मांग करेगा, डॉलर दीजिए, रुपया के बदले में डॉलर दीजिए, तो डॉलर क्या मांग करेगा, डॉलर आएगा तब तो वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो देखो विदेश में अगर ये होता है एक तरफा हस्तांतरण, कुछ उसको मिल नहीं रहा है, इसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वहां पर बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा पढ़ रहा, तो वहां का स्कूल में चूंकि डॉलर चलता है, इसीलिए उसको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर चुकाना पड़ेगा। तो डॉलर कब मिलेगा उसको, तो जब वो रुपया के बदले में डॉलर का मांग करेगा। क्या बोलेगा कि हम आपको रुपया दे रहे हैं, आप हमको डॉलर दीजिए। तो डॉलर का क्या कर रहा है, वो मांग कर रहा है। ठीक है, डॉलर का क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। ऐसा जो सिचुएशन आएगा इसमें भी क्या होगा, हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग करते हैं। समझ में आ गया होगा। यूनिटरी ट्रांसफर ऑफ अवार्ड क्या होता है, ठीक है, विदेश में जो कोई भी रह रहा है उसको अगर कुछ पेमेंट वगैरह करना है तो उसका मुद्रा में ही करेंगे। उसका मुद्रा में पेमेंट करने के लिए हम लोग अपना मुद्रा को देकर क्या करेंगे, उनका मुद्रा का, जिस देश में वो रह रहा है वहां जो भी मुद्रा चल रहा है उसका डिमांड करते हैं, ताकि उसको पेमेंट कर पाए। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। यूनिटरी ट्रांसफर ऑफ अवार्ड इसी को बोलते हैं एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, चौथा जो है, चौथा हम लोग का आ जाएगा क्या, परचेज ऑफ एसेट्स। क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, विदेश से कोई संपत्ति, विदेश से कोई संपत्ति का खरीदना, विदेश से कोई संपत्ति का खरीदना। अभी वही वाला बात चल रहा है कि जब भी हम लोग विदेश से कोई संपत्ति खरीदेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ही मतलब मुद्रा में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई सामान खरीदे, फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं, ये मेरा यूएसए आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ से कोई हैवी मशीन खरीदे, ये मेरा इंडिया है। अब इस मशीन का जो भी प्राइस होगा वो किस में होगा, डॉलर में होगा, किस में होगा, डॉलर में होगा, और मेरा पास क्या है, रुपया है। तो फिर से क्या बोलेंगे, आपका डॉलर में पेमेंट करने के लिए जो भी आपका मशीन का दाम है उसके लिए हमको डॉलर चाहिए। और फिर से क्या करेगा, मांग करेगा किसका, डॉलर का, क्योंकि पेमेंट किस में लेगा, वो डॉलर में लेगा। अपना पैसा देगा, वो अपना रुपया देगा, उसके बदले में क्या लेगा, डॉलर। डॉलर का मांग कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, क्योंकि मशीन का उसको पेमेंट करना है। समझ में आ गया होगा कि परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, यहां पर भी वो क्या करेगा, मतलब विदेश से क्या करेगा, विदेशी मुद्रा का मांग करेगा, डिमांड करेगा, क्योंकि वहां का जो मुद्रा है डॉलर है और वहां पर उसको डॉलर में ही पेमेंट करना है। समझ में आ गया होगा। तो ये तो हम लोग का फॉरेन ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, विदेश से अगर कोई संपत्ति खरीदेंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा का मांग
करेंगे। समझ में आ गया, चौथा भी समझ में आ गया। उसका तो हम लोग एगो पढ़ेंगे और एगो, उसके बाद स्पेकुलेशन है एगो, ठीक है, सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं। पांचवा जो है क्या है, स्पेकुलेशन, इसको मतलब क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी। क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी, ठीक है, सट्टेबाजी जो है, ठीक है, सट्टेबाजी, ठीक है। अब सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है समझो, सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो क्या है, यूएसए है, क्या है, यूएसए, ये हम लोग का क्या है, इंडिया, वो यूएसए, ये क्या है, इंडिया। हम लोग क्या करेंगे कि यूएसए से कुछ डॉलर क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, कुछ डॉलर क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है, तो यूएसए से कुछ हम लोग का काम नहीं है, ठीक है, ना ही उन लोग से एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, ना ही किसी तरह का हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उन लोग का जो भी डॉलर है उस डॉलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, डॉलर को ही क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, डॉलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज। अब परचेज करके देखो क्या फायदा होगा, मान लो मेरे पास अब डॉलर आ गया, डॉलर आ गया, अब इस डॉलर का वो क्या करेगा, उस टाइम यूज करेगा जब विदेशी मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। यूज कब करेगा, जब वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। समझ में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन, ठीक है। जब डॉलर का डिमांड क्या बढ़ जाएगा तब जो वो खरीद कर रखा था उसका वो क्या करेगा, तब यूज करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी। कुछ काम नहीं है फिर भी वो खरीद कर रखा है, क्यों, क्योंकि वो कल वेट करेगा कब वहां का डॉलर का जो वैल्यू बढ़ेगा तभी वो क्या करेगा, इसको बेचना शुरू कर देगा, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो स्पेकुलेशन का टाइम भी, स्पेकुलेशन का टाइम भी क्या करेगा, वो क्या करता है, डिमांड करता है किसका, विदेशी मुद्रा का, वो परचेज करके रख लेता है अपने पास, ठीक है। समझ में आ गया होगा। छठा जो है, मान लो रीपेमेंट, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, इसका मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ऋण, अंतरराष्ट्रीय ऋण का शोधन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऋण का क्या शोधन। जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय ऋण क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो मान लो लोन तो हम लोग ले लिए, लोन हम लोग ले लिए, लेकिन लोन का जब हम लोग पेमेंट करेंगे, लोन का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तब तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में, अगर यूएसए का है तो पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में। तो लोन का पेमेंट करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो रुपया है उसको सेक्रीफाइस करके क्या लेना पड़ेगा, डॉलर, तब तो डॉलर में पेमेंट करेंगे ना। समझ में आ गया होगा कि जब हम पेमेंट करेंगे इंटरनेशनल लोन का, ठीक है, विदेश से लिया हुआ लोन का, तो पेमेंट करते समय हमको अपना रुपया देने की जरूरत नहीं है, हमको उसका जो मुद्रा चलता है उस पर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डॉलर का डिमांड करेंगे, हम लोग डॉलर दीजिए तब तो हम पेमेंट करेंगे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉलर का डिमांड करना या फिर विदेशी मुद्रा का मांग करना। ये हो गया रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। समझ में आ गया। अब देखो और देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन, ये समझ में आ गया होगा ना, रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अंतरराष्ट्रीय ऋण का शोधन। देखो विदेश से कुछ भी अगर लोन लेते हैं, विदेश से कुछ भी लोन लिए, उस लोन का पेमेंट हमको उन लोग का मुद्रा में ही करना पड़ेगा, जो उन लोग का वहां मुद्रा चलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उन लोग का मुद्रा का डिमांड करेंगे, अपना जो रुपया है उसको पेमेंट करने के बाद उन लोग का जितना भी होगा उसको लेंगे डॉलर को, उसके बाद उन लोग का ही मतलब जो मुद्रा है उसमें हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका डिमांड करते हैं, किसका करने के लिए, रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, लोन का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का जो भारत का बहुत सारा कंट्री है, पहले उसका ये लिख लेते हैं। उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी, मतलब विदेश में निवेश, सीधा बोलेंगे विदेश में निवेश। देखो इसमें भी हम लोग को क्या कर, इसमें भी हम लोग को विदेशी मुद्रा का डिमांड करना पड़ता है। आप बोलेंगे कैसे, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, हमारे कोई हमको फैक्ट्री खोलना है, कहाँ पर, यूएसए में फैक्ट्री खोलना है। तो यूएसए में फैक्ट्री खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लोग का जो वहां पर जो चलता है डॉलर, वही तो हमको वहां का जो लेबर वगैरह कोई भी काम करता होगा उसको हम लोग रुपया में पेमेंट करेंगे कि डॉलर में पेमेंट करेंगे, बताओ। पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो डॉलर में पेमेंट करने के लिए मतलब अब बताओ, वहां पर कुछ भी अगर खोलते हैं हम लोग फैक्ट्री वगैरह कुछ भी, तो वो लोग का जो चलता है डॉलर, उसी पर हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रुपया के बदले में किसका डिमांड करेंगे, डॉलर का डिमांड करेंगे, ठीक है, कि डॉलर हमको चाहिए क्योंकि हमको बाहर में क्या करना है, एक फैक्ट्री खोलना है। समझ में आ गया होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश में जब निवेश करेंगे तो हमको विदेशी रुपया में ही हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सेटल करना पड़ेगा। इसीलिए अपना रुपया को सेक्रीफाइस करना है और डॉलर लेना है, मतलब डिमांड करना है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, ये हो गया। और आठवां जो है और एगो समझ लो,
8वां जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांट्स एंड डोनेशन। क्या बोलेंगे, ग्रांट्स एंड डोनेशन। क्या आ जाएगा, ग्रांट्स एंड डोनेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दान, दान एवं सहायता। दान एवं क्या होता है, सहायता। अब देखो जैसे मान लो कि देखो भूकंप वगैरह, आग वगैरह लगना, ये तो संभाविक है, प्राकृतिक का ही चीज है, ठीक है, कभी भी ये हो सकता है, भूकंप आ गया, ठीक है। तो मान लो कि इंडिया का जो सरकार है, मान लो ये मोदी सरकार है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर हम लोग का क्या है, तो यूएसए है। मान लो यहाँ पर भूकंप आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, ठीक है। अब यूएसए को पैसों का जरूरत है, तो इंडिया क्या करेगा, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, किसको, विदेश में, मतलब यूएसए को मान लेते हैं, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प। तब इंडिया क्या करेगा, अपना कुछ अमाउंट क्या करेगा, इसको डोनेशन करेगा। क्या करेगा, डोनेट करना करेगा, डोनेशन देगा ना, किसको, यूएसए, क्योंकि इसका भी आर्थिक स्थिति क्या है, खराब है। तो इंडिया क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जो भी हेल्प करेगा अपना रुपया में देगा कि उन लोग का जो डॉलर चलता है उस पर हेल्प करेगा, वो तो डॉलर में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, डॉलर में। तो इसके लिए क्या करेगा, फिर से अपना रुपया के बदले में किसका मांग करेगा, डॉलर का मांग करेगा। समझ में आ गया होगा। ये ग्रांट्स एंड डोनेशन जब भी होगा, दान एवं सहायता, तब क्या करेगा, वो विदेशी मुद्रा में ही क्या करना है, सहायता करना है। इसीलिए वो क्या करेगा, विदेशी मुद्रा क्या करेगा, डिमांड करेगा। समझ में आ गया होगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का मांग, मतलब कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब हम लोग विदेशी मुद्रा का डिमांड करते हैं। एक बार में सारा लिख देते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। क्या क्या इसमें आएगा, सबसे पहले तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें जो पहला वर्ड, पहला जो लाइन है वो लिखाएगा इंपोर्ट। देखो हिंदी वाला एक बार जो लिखे उसी को लिख लेना, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड क्या आएगा, सर्विस। पहला तो ये आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा क्या हो जाएगा, टूरिज्म। क्या आएगा, टूरिज्म आएगा। थर्ड जो आएगा, थर्ड ये स्पेकुलेशन लिख लेना, स्पेकुलेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी। चौथा जो है वो लिख लेना यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा, अब्रॉड। उसके बाद क्या करेगा, परचेज। क्या करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है, फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद छठा जो हम लोग का हो गया, वो लोग रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, ठीक है। सातवां जो इसमें लिखे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं अगर फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आठवां जो आ गया, आठवां इसमें आएगा क्या, तो ग्रांट्स एंड डोनेशन। क्या बोला, दान एवं सहायता, वो भी किसमें आएगा, इसी में आएगा। समझ में आ गया होगा। कब तो हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग करते हैं, कौन कौन सा सिचुएशन है। तो सबसे पहला क्या है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा क्या है, टूरिज्म। तीसरा क्या है, स्पेकुलेशन। और चौथा क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ अब्रॉड। पांचवा क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड। छठा क्या है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रांट्स एंड डोनेशन। इतना ऐसा सिचुएशन है जब हम लोग क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा का क्या करते हैं, मांग करते हैं, मतलब डिमांड करते हैं किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब हम लोग का सेकंड टॉपिक है वो क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी मुद्रा का पूर्ति का सीधा सीधा अर्थ समझो कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग नहीं करते हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा अपने आप ही हमारे पास आ जाती है। समझ में आ गया, क्या बोले बताओ तो। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग नहीं करते हैं, विदेशी मुद्रा अपने आप ही हमारे यहाँ आ जाती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर विदेशी मुद्रा की पूर्ति। अब जिस तरह से डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में जितना कंडीशन पढ़े, बस सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी पढ़ना है, वही सब पढ़ना है, ठीक है। सिचुएशन सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो पढ़ते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सा कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे बताओ तो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पर इंपोर्ट के बदले में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब क्या हो गया, वस्तु एवं सेवा का क्या हो जाएगा, निर्यात। क्या हो जाएगा, निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कोई वस्तु को दूसरा जगह भेजना, ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा का निर्यात। थोड़ा सोचो कि मान लो कोई वस्तु अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, कोई चीज भेज रहे थे, ये हम लोग का इंडिया, फिर से वही हम लोग का क्या है, इंडिया है, और ये जो हम लोग का यूएसए है,
ये इंडिया, वो क्या है विदेश, यूएसए है। अब मान लो कोई चीज हम लोग क्या किए, एक्सपोर्ट किए, क्या कर दिए, एक्सपोर्ट, सामान क्या किए, भेजे। तो सामान भेजेंगे तो यूएसए वाला हमको क्या कर, देखो इस बार हमको तो मांगना नहीं पड़ रहा है ना कि यूएसए डॉलर दो, नहीं ना, ये क्या करेगा, अपने आप हमको डॉलर दे देगा, अपने आप क्या करेगा, डॉलर दे देगा। समझ में आ गया। और वही तो हम बोले कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग को डॉलर मांगने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हमको डॉलर दे देगा, ठीक है, विदेशी मुद्रा दे देगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशी मुद्रा की पूर्ति। इसमें सबसे पहला जो है क्या है हम लोग का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब वस्तु एवं सेवा का निर्यात। हम लोग जब भी कोई वस्तु या फिर सेवा दूसरा जगह पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो लोग अपने आप ही उसका पेमेंट करने के लिए अपना मुद्रा में पेमेंट करेगा, तो लोग क्या कर देगा, इसमें डॉलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, टूरिज्म। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, टूरिज्म, क्या लिखेंगे, टूरिज्म। लेकिन ये टूरिज्म थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ, हम लोग का इंडिया, ये हम लोग का यूएसए, पहले हम लोग घूमने जा रहे थे, पहले हम लोग घूमने जा रहे थे। अब वो लोग क्या करेगा, वो लोग घूमने के लिए आएगा, वो लोग घूमने के लिए आएगा, तो वो लोग घूमने के लिए आएगा तो क्या लाएगा अपने साथ, बताओ क्या लाएगा, डॉलर लाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को मांगने की जरूरत पड़ा डॉलर का, नहीं, वो लोग ऑटोमेटिक ले आया, ठीक है। ये जो कंडीशन है, यूएसए वाला टूरिज्म करने के लिए जब आया, यहाँ पर कुछ देखने के लिए आ गया, ठीक है, इंडिया में, तो वो लोग क्या किया, ऑटोमेटिक अपना डॉलर लेके आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूरिज्म। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, कि जब वो लोग यात्रा करने के लिए आएगा, यहाँ पर कुछ घूमने फिरने के लिए आएगा, तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉलर ऑटोमेटिक आ जाता है हम लोग का, मांगना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया, दो कंडीशन। तीसरा क्या लिखे, देखो स्पेकुलेशन लिखे है ना, इसका सेम चीज है। ये स्पेकुलेशन देखो, पहले कौन खरीद रहा था, हम लोग खरीद रहे थे। कौन खरीद रहा था, हम लोग। इस जगह पे हम लोग विदेशी मुद्रा खरीद कर रख ले रहे थे, ठीक है। अब वो लोग क्या करेगा, देखो अब वो लोग क्या करेगा, ये है इंडिया, ये है यूएसए, पहले हम लोग इससे खरीद रहे थे, अब यूएसए वाला क्या करेगा, यूएसए वाला क्या करेगा, हम ही लोग से खरीद लेगा, ठीक है। तो खरीदेगा तो बताओ अपना क्या देगा, अपना डॉलर देगा, ठीक है। स्पेकुलेशन का मतलब ही होता है। और यूज कब करेगा, जब क्या होगा, जब वैल्यू बढ़ जाएगा, जब वैल्यू बढ़ जाएगा, ज्यादा कमाने के लिए क्या करेगा, उस टाइम वो क्या करेगा, हम लोग का रुपीस का क्या करेगा, यूज करेगा वो, ठीक है। तो अभी तो वो खरीद रहा है कि नहीं, तो खरीद रहा है तो दे तो रहा है रुपया, ले रहा है क्या रुपया, लेकिन दे क्या रहा है बदले में, क्या दे रहा है बदले में डॉलर दे रहा है, क्या दे रहा है बदले में, डॉलर दे रहा है, लेकिन ले क्या रहा है, रुपीस। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग को बिना मांगे क्या हो गया, विदेशी मुद्रा ऑटोमेटिक आ गया। समझ में आ गया। स्पेकुलेशन में क्या होता है, बिना मांगे हम लोग का आ गया डॉलर, ठीक है। चौथा हम लोग का पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखे, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ अवार्ड, वहां पर भी सेम चीज आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम क्या हो जाएगा, अवार्ड, क्या हो जाएगा, फ्रॉम अवार्ड। मतलब क्या होता है कि विदेश से, ठीक है, विदेश से क्या बोलेंगे इसको, एकांतर हस्तांतरण, मतलब या फिर एक तरफा हस्तांतरण, जैसे बोला एकांतर बोलो या फिर एक तरफा बोलो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। विदेश से एकांतर या फिर एक तरफा हस्तांतरण। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये यूएसए है, ये हम लोग का इंडिया है। अब क्या करेगा कि यूएसए वाला अपना बच्चा को मान लो यहाँ पढ़ा रहा है, मान लेते हैं, पढ़ाएगा तो नहीं वैसे, वहां उतना डेवलप है, ठीक है। यूएसए का लड़का यहाँ पर पढ़ा रहा है इंडिया में। अब इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलता है, रुपीस। तो वो क्या करेगा, रुपीस कब करेगा, रुपीस कब लेगा, वो जब अपना डॉलर यहाँ पेमेंट करेगा, डॉलर पेमेंट करेगा तब तो वो रुपीस लेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर देखो ऑटोमेटिक हम लोग के पास आ गया ना, डॉलर क्या हो गया, ऑटोमेटिक हम लोग के पास आ गया, क्योंकि डॉलर लेंगे तब तो रुपया देंगे उसको। तो डॉलर हम लोग को मानने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक आ गया डॉलर हमारे पास। तो ये जो डॉलर आएगा, ये भी हम लोग के लिए क्या है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कैटेगरी में ही पढ़ना है। समझ में आ गया होगा कि यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अवार्ड में क्या होता है, ऑटोमेटिक हम लोग के पास डॉलर आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। आप बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब उसका उल्टा कर देंगे, परचेज में क्या कर देंगे, परचेज की जगह क्या कर देंगे, सेल, क्या कर देंगे, सेल, ठीक है। पांचवा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल, ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, टू कहां, अब्रॉड, मतलब विदेश में, ठीक है। एसेट्स मतलब क्या होता है बताओ तो, विदेश में संपत्ति का बेचना, विदेश में संपत्ति का बेचना। अब देखो हम लोग जब विदेश में कोई सामान बेचेंगे, किससे फिगर, ये हम लोग का इंडिया आ गया, ठीक है, ये हम लोग का ये कहाँ है, यूएसए, विदेश हो गया।
हम लोग अपना क्या किए, एसेट्स जो है हम लोग अपना एसेट्स जो है यहाँ पर हम लोग बेच दिए, कोई भी एसेट्स बेचे, कोई भी संपत्ति वगैरह, ठीक है। अब वो लोग क्या करेगा, पेमेंट किस में करेगा, डॉलर। पेमेंट किस में करेगा, पेमेंट तो करेगा रुपया में ही, लेकिन रुपया कब देंगे, डॉलर देगा तब तो देखो, तो अब इन लोग को पेमेंट करना पड़ेगा रुपया में, पेमेंट किस में करना पड़ेगा, रुपया में, लेकिन बदले में क्या लेंगे, रुपया कब देंगे, डॉलर दो तब तो रुपया देंगे। तो डॉलर देखो आ गया, फिर से डॉलर आ गया ना, रुपया तो लिया वो, लेकिन डॉलर तो आया मेरे पास ना, ठीक है। तो डॉलर जो है यहाँ पर भी बिना मांगे क्या हो गया हम लोग को क्या मिल गया, बिना मांगे हम लोग को डॉलर मिल गया। यहाँ पर भी कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को मतलब मिल रहा है डॉलर बिना मांगे, ठीक है। छठा जो है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लोन टेकन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग विदेश से अगर लोन लेते हैं, विदेश से क्या करेंगे, लोन लेंगे, तो विदेश से जब लोन लेंगे तो अब बताओ, ये हम लोग का यूएसए, ये क्या है, इंडिया, वही बात आ गया, ये यूएसए इंडिया। जब लोन लेंगे तो वो लोग किस में देगा बताओ, तो डॉलर में। किस में देगा, डॉलर में। किस में देगा, डॉलर में। समझ में आ गया होगा कि लोन जब लेंगे, यहाँ पर इसका मतलब होता है विदेश से ऋण, विदेश से ऋण लेना, ठीक है। जब विदेश से हम लोग लोन लेंगे, विदेश से क्या करेंगे, लोन लेंगे, तभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लोग हम लोग के पास डॉलर ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि वो जो भी देगा मतलब लोन वो किस में देगा, डॉलर में देगा। समझ में आ गया होगा, इंडिया डॉलर आ गया, ठीक है, डॉलर आ गया ना इंडिया के पास। तो ये कुछ सिचुएशन है। उसके बाद क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठा हो गया। सातवां हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेम टू सेम यही सब पढ़ना है, ठीक है, खाली उल्टा कर देना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मान लो बहुत सारा, इंडिया में देखना बहुत सारा विदेशी कंपनी है, इंडिया में बहुत सारा विदेशी कंपनी है, ठीक है। इस बार विदेश लोग क्या करेगा, ये विदेश लोग क्या करेगा, हम लोग का इंडिया में आके क्या करेगा, पैसा लगाएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन्वेस्ट जो भी करेगा वो लोग अपना मुद्रा लेके आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अपना मुद्रा जैसे लेके आएगा तो हम लोग के पास विदेशी मुद्रा बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। ऑटोमेटिक बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो इसी को फिर से यूएसए मान लेते हैं, तो ये हम लोग को क्या देगा, यहाँ पर अगर कुछ भी बिजनेस वगैरह चलाना है तो लोग तो अपना मुद्रा में पेमेंट करेगा, डॉलर। तो हम लोग के पास क्या बढ़ गया, डॉलर। क्या बढ़ गया, डॉलर। देगा वो क्या, रुपया ही देगा, लेकिन डॉलर के बदले में रुपया देंगे उसको। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, डॉलर लेंगे तब तो उसको रुपया देंगे ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, डॉलर लेंगे तब तो उसको रुपया देंगे। तो डॉलर तो हमारे पास आ गया, डॉलर जो है हमारे पास आया कि नहीं आया बताओ। तो डॉलर हमारे पास आ गया है, इसीलिए बोले डॉलर ऑटोमेटिक बिना मांगे आया है, ठीक है। आठवां जो है, आठवां वही वाला हो गया, ग्रांट्स। ग्रांट्स एंड क्या आएगा, डोनेशन। आठवां क्या आ जाएगा, ग्रांट्स एंड क्या आएगा, डोनेशन। जिस तरह से हम लोग, जिस तरह से विदेश में अगर कुछ हो गया था, ठीक है, विदेश में अगर कुछ हो गया था, इंडिया वाला हेल्प किया था कि नहीं बताओ। विदेश में कुछ हो गया था तो इंडिया वाला हेल्प किया था, उसी तरह से इंडिया में मान लो कुछ भी अगर आपातकालीन घटना घट जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है, भूकंप वगैरह कुछ भी आता है, लड़ाई वगैरह कुछ भी, इस सिचुएशन में क्या करेगा, यूएसए वाला हम लोग का हेल्प करेगा, या फिर विदेश वाला हम लोग हेल्प करेगा। तो यूएसए जब भी हेल्प करेगा तो फिर से क्या लाएगा, डॉलर लाएगा। क्या लाएगा, डॉलर। समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा सिचुएशन में हम लोग को डॉलर मांगने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको भी एक बार लिख देते हैं, यही सब सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का जो पूर्ति है, इसमें क्या क्या इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वही लिखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा जो चीज है, दूसरा वो क्या है, टूरिज्म। इस बार वो लोग घूमने के लिए आएगा, टूरिज्म। तीसरा जो है वो है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा चौथा नंबर जो है यूनिटरल ट्रांसफर, यूनिटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। यूनिटरल ट्रांसफर फ्रॉम क्या आ जाएगा, अब्रॉड। पांचवा जो है वो क्या आएगा, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। इस टाइम भी पैसा आएगा, ठीक है, कहां पर, विदेश में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब इस बार कौन करेगा, यहां पर करेगा, ठीक है, वो लोग इन्वेस्टमेंट यहां पर करेगा, ठीक है, बिजनेस चलाएगा यहां पर। सातवां क्या हो जाएगा, ग्रांट्स एंड डोनेशन। क्या आ जाएगा, ग्रांट्स एंड डोनेशन। क्या आएगा, ग्रांट्स एंड डोनेशन, कुछ हेल्प करेगा तो यहां पर आएगा, ठीक है। और छूटी क्या है, लोन टेकन फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग लोन लेंगे तभी क्या होगा, विदेशी मुद्रा की पूर्ति
होगा। समझ में आ गया होगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि कब कब हम लोग विदेशी मुद्रा का मांग करते हैं और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब विदेशी मुद्रा ऑटोमेटिक हम लोग के पास आ जाता है। यही था हम लोग का टॉपिक, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछना। ठीक है।